हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है एक बार फिर से। तो उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज देखो हमारा पूरा पलटन कहाँ जा रहा है। आज जा रहे हैं अपन लोग पिकनिक। और कहाँ जा रहे हैं पिकनिक ये सब आपको जानने के लिए तो हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं अंबिकापुर। अंबिकापुर से पार हो चुके हैं। ये है दरीमा मोड़ से कुछ पहले का वीडियो। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चेंद्रा, जो है रघुनाथपुर के पास। तो फिर चलो हम लोग इसी साइड में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको दिखाएंगे। आप सब बने रहना हमारे व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए आप सबको मस्त व्यू दिखाते हैं हम सब। तो ये लोकेशन देख के कौन कौन बता सकता है कि अपन लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखो कितना सुंदर सा व्यू है। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है आज अपन लोग को। तो देखो सारे फ्रेंड मिल के हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। एक गाड़ी और कहीं है, उसमें जेंट्स लोग हैं। वो गाड़ी वाले ना दूसरे रास्ते से गए और अपन लोग दूसरे रास्ते से, क्योंकि हमको किसी को लेना था। तो फिर हम लोग दूसरे रास्ते से आ गए और वो गाड़ी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था पहाड़ी वाले इलाका में। तो फिर उसको दूसरे रास्ते से अपन लोग भेज दिए। और ये देखो कितना मस्त मौसम है, सुहावना मौसम है। तो पता चला क्या आपको ये कौन सा जगह है, ये कहाँ का लोकेशन है। तो ये देखो ये पठारी इलाका। मैंने इसको ना पढ़ा था कहीं पे, कहीं मतलब जियोग्राफी या हिस्ट्री में ये सबको पढ़ा था। तो आज देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके लग रहा है कि यहीं पे बस जाएं। तो यहाँ हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे दरी वगैरह बिछा लिए थे, तिरपाल वगैरह। उसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इतना सारा भीड़ था ना, हम लोग को जगह ही नहीं मिल रहा था छाया में। और थोड़ी थोड़ी ठंडी थी तो फिर यहीं पे लगा ली हैं। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, क्योंकि ये ससुराल वाला ट्रिप था, ससुराल का पिकनिक था, ससुराल वाले साथ में थे। तो इसी वजह से मुझे आज पहनना पड़ गया साड़ी। तो कोई नहीं, कभी कभी पहनना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। और ये देखो हम लोग कहाँ आए हैं। आप सब ये देख के तो पता लगा ही सकते हो कि हम लोग किस जगह पे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आप सबको। हाँ, हम लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए आए हैं। और मुझे व्लॉगिंग करना था तो मैं पीछे पीछे हूँ। और ये है मेरे देवर देवरानी जो हैं आगे आगे। और बच्चे लोग को लेके चले गए हैं हस्बैंड जी, क्योंकि वो लोग ना तंग कर रहे थे। तो मैं बोली नहीं, इन लोग को लेके चलो आगे आगे। और हम लोग यहाँ पे नारियल वगैरह ले रहे थे, चुनरी वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे मेरी देवरानी और पूजा साथ साथ चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरे को तो लग रहा है ना बिना ब्रेक का गाड़ी है। मेरा वॉट लग जाएगा घुटने का। हे गाइस, तो हम लोग हैं अभी खुड़िया रानी में। और सीढ़ी चढ़ने में तो सबका हालत ख़राब होता ही है, लेकिन हमारा उतरने में हालत ख़राब हो जा रहा है। तो अभी हम लोग बस 3 लोग हैं जो पीछे में लटके हुए हैं। कुछ सामान छूट गया था गाड़ी में, इस वजह से। तो अभी हम लोग जाते हैं धाम के पास और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या पूजा पाठ होता है। बैगा लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पूजा करने के लिए, करवाने के लिए। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं खुड़िया रानी माता के धाम पे। सेल्फी ले लिए? नहीं आता है। लो तो मेरा फोटो खींच देखो। लो ना, खींच तो रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ ना। ये लास्ट है। तो हम पहुँच ही चुके हैं धाम के पास। और ये लास्ट है सीढ़ी। यहाँ से थोड़ा टाइम और लगेगा, उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके होंगे माता के दरबार में। और आज तो ऊपर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अब देखते हैं यहाँ पे जहाँ धाम है वहाँ पे कितना भीड़ भाड़ है और पूजा करवाने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारा था मन्नत वाला, इसलिए हम लोग मन्नत का जो भी चीज़ है वो यहाँ पे चढ़ाने के लिए आए थे। तो चलिए मिलते हैं। और ये देखो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं धाम के पास। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं वहाँ का
जो पूजा स्थल है वहाँ को। और आप सब बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम अपने चप्पल वगैरह उतारेंगे, उसके बाद चलेंगे। और यहाँ पे यहाँ का पत्थर जो है ना बहुत नुकीला नुकीला है। खाली पैर चलने में हम लोग को दिक्कत हो रहा था जब चप्पल वगैरह उतारे उसके बाद। तो ये देखो यहाँ का व्यू। और यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है वहाँ पे माता रानी का दरबार है। वहीं पे पूजा वगैरह होता है। जो गुफा है वो अंदर में है। तो वहाँ पे आजकल पूजा वूजा नहीं होता है, पूजा बाहर में ही होता है। लेकिन देखते हैं अपन लोग गुफा में जा पाते हैं या नहीं। मैं तो साड़ी पहनी थी, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग पा रहा है। तो अब मैं वहाँ पे घुसती हूँ या नहीं वो देखा जाएगा। और यहाँ पे ये नहला रहे हैं देखो बकरे को। तो यहाँ पे वो मन्नत पूरा होता है तो बकरे वगैरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं, मन्नत वाला है। तो चलिए पैर हाथ धो लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं धाम की ओर। और यहाँ पे ना जो मैंने बताया पहले कि पत्थर बहुत नुकीला नुकीला है, तो चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो चलिए कोई नहीं, इतना सहन तो करना बनता है बेटे के लिए। और बेटे का ही मन्नत था, तो काफ़ी टाइम हो जा रहा था। तो हम लोग बोले कि नहीं चलो आजकल में 3 साल हो गए, तो अभी टाइम मिला है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि बीच में पापा जी का तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गया था और उसके वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। और देखिए यहाँ का जो पत्थर है वो कितना नुकीला है। और यहाँ पे किस तरह से चढ़ाई हो रहा है अपन लोग को। देखो कितना नुकीला पत्थर है। तो चलिए चलते हैं पूजा स्थल पर। और यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग हैं। मेरा पैर अरे बरसात को लग जा रहा है पाँव। ये है मेन मंदिर, बस वहाँ। अभी मैं पूजा को कैमरामैन बना दी हूँ। और देखिए मैं किस तरह से चढ़ाई चढ़ रही हूँ ऊपर में। क्योंकि मैंने बोला कि चलो यहाँ आए हैं तो चारों साइड को दिखा दो और ख़ुद कैमरा पकड़ो फिर इधर उधर, तो नहीं हो पाता है। इसलिए अभी मैं कैमरामैन पूजा को बना दी हूँ। तो और वो देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। चारों साइड पहाड़ी है, बीच में नीचे में झरने के पास है मंदिर। और यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए हैं और पहुँच चुके हैं जहाँ पे पूजा होता है। बैगा यहाँ पूजा करा रहा है, तो चलिए पूजा करते हैं। और यहाँ पे विनोद बता रहे हैं कि हम लोग सीतापुर से आए हैं और मन्नत वाला था तो मन्नत पूरा हो गया है। और वही बैगा पूछ रहा है पूरा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तो वो सबको बता रहे हैं। तो इस तरह था आज का हमारा दिन, कुछ ऐसा बीता आज हमारा। और यहाँ पे मैं भी लाइन में लगे हुए हैं। विनोद लोग को पहले भेज दिए क्योंकि बच्चे लोग तो थोड़ा परेशान हो रहे थे। तो हम लोग बोले कि जाओ आप लोग आगे करो फिर हम लोग करेंगे। क्योंकि अब मन्नत वाला था तो इन्हीं को बैठना था पूजा में। हम तो बस ऐसे ही दर्शन करने गए थे। और ये देखो कितना यहाँ पे कतार लगा हुआ है, मेरे पीछे पूजा भी है। और यहाँ पे ये देखो टन 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 की घंटी की आवाज़। और पूजा बस संपन्न हो गया है। और यहाँ पे बाबू भी आ गया है आशीर्वाद लेने के लिए पंडित जी से। और तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा इसी तरह। आप सब आपको दिखाएंगे और आगे क्या क्या होता है। तो चलिए मैं भी पूजा कर लेती हूँ। अब हम लोग भी आ गए हैं यहीं पर। हाथ लगाइए, उड़ जाइए। चल निकल। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया था संपन्न। और हम नीचे उतर रहे थे पूजा वगैरह करके। तो उसके बाद अपन लोग क्या क्या करवाना है। और यहाँ पे पहले तो रक्षा सूत्र बंधवा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो बंधवा लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा बन चुका था रक्षा सूत्र। और ये देखिए जो बैगा है ना, वो रक्षा सूत्र बांध रही, उनके जस्ट बगल से है गुफा। तो मैं साड़ी पहनी थी तो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं नहीं घुसी। और छोटू की मम्मी लोग गए। यहाँ पे हम लोग सब ये देखो, और यहाँ पे मन्नत पूरा होता है तो बकरा का बलि दिया जाता है। यहाँ ये सब मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ का ये नियम है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और दिखाते हैं आपको आगे और क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो। अरे मेरा तो सड़ा हुआ निकला। हाँ तो खुश हो गया। नहीं तो हुआ है पूरा। यहाँ का जो झरना है उसका पानी का आवाज़ इतना सुंदर आ रहा है, झरझर झरझर करके। तो यहाँ पे बैगा लोग पूरा रेडी हो गए हैं, जो भी यहाँ का नियम कायदा है वो करने के लिए। तो मुझे तो मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, लेकिन अब आना पड़ गया। घर का ही काम था तो नहीं आते, फिर भी नहीं बनता, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ गया था। तो हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो संपन्न हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।